है और मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ ट्राइजन फार्मा से। और ये जो एरिया इस्लामाबाद रावलपिंडी का ये भी इसको मैं लुक आफ्टर करता हूँ। तीन मेन प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त मेडिकल के। हाइपरटेंशन है जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, डायबिटीज़ है, फिर कार्डियक एलिमेंट्स हैं। इन तीन जो बड़ी बीमारियां हैं इनकी मेन पैथोलॉजी जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो खून की शरीयानों के अंदर एक बंदिश का, जिसे आप कह सकते हैं ना कि प्रोसेस है। और ये हमारे जिस्म में बर्थ के समझ लें फर्स्ट मंथ से ही तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, फैटी स्टिक्स हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं और वक्त के साथ साथ ये फिर बढ़ती रहती हैं। जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें ये अर्ली अपना प्रेजेंस जो है वो शो कर देती हैं, और जिनका फैमिली हिस्ट्री नहीं होती लेकिन उनका लाइफस्टाइल और उनकी डाइट जो है वो हेल्दी नहीं होती, उनमें भी ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा। और मेन पैथोलॉजी यही है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आगे जाके फिर हार्ट अटैक्स का, डायबिटीज़ का और हाइपरटेंशन का मूजब बनती हैं। तो जी जी, प्रिकॉशंस क्या हैं, मतलब इसके लिए क्या किया जाए? एक तो ये है कि अपना जो लाइफस्टाइल है और जो डाइट है उसको अच्छा किया जाए। ठीक है, जैसे पहले ज़माने में लोग मुशक्क़त करते थे, मेहनत करते थे, पैदल चलते थे, कन्वेंस उस तरह नहीं थी। अभी घर से निकले, गाड़ी में बैठे या मोटरसाइकिल पे बैठे, जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो उस तरह मशक्क़त नहीं है। पहले लोग अगर कहीं बाज़ार भी जाना था तो पैदल जाते थे। अभी ये चीज़ें आ गई और फिर टाइम जो है वो चूँकि कम है इंसान के पास, हाँ, लाइफ जो है वो फास्ट हो गई है, तो उसमें फिर इतना टाइम नहीं होता। वो प्रेफर यही करते हैं, अच्छा चलो पैदल अगली दफ़ा चले जाएंगे, इस दफ़ा चले जाते हैं। हाँ जी। तो जो अपना मेडिकल साइंस है उसने पिछले दहाइयों में बहुत तरक्की की है और बहुत सारी मेडिसिन जो है वो आई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी मेडिसिन कोई नहीं है जो जिसका प्रिवेंटिव रोल भी हो और जिसका ट्रीटमेंट रोल भी हो। तो जो ये ब्रिगेड कैसर साहब जिसका बताते हैं ट्राइकार्डन, ये एक नेचुरल मेडिसिन है। अच्छा। और ये चाइना की रिसर्च है और वहाँ पर ये स्टेट प्रोटेक्टेड मेडिसिन का स्टेटस है। इसको बड़ी प्रेस्टीजियस मेडिसिन है, गवर्नमेंट ऑफ चाइना इसको ओन करती है और हाईएस्ट सेलिंग मेडिसिन है वहाँ पे। तो इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों में बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। और विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स। मतलब अगर एक इंसान, जैसे एलोपैथिक हम लेते हैं तो एक केमिकल है, जी जी, उसका साल्ट साइड इफेक्ट्स होते हैं वो जी, वो खाएंगे। तो फिर दूसरा ये है कि वो ट्रीटमेंट नहीं है, जी, वो एक मैनेजमेंट है, मैनेज मैनेज करती है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है, ख़त्म नहीं करती। ठीक है। ठीक है। तो ट्राइकार्डन का जो है वो एक तो प्रिवेंटिव रोल बहुत अच्छा है। अच्छा, बस आम आदमी भी ले सकता है चाहे उसे प्रिवेंट। हाँ जी, हाँ। वो उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, किडनी है, अपना लंग्स हैं, ब्रेन है, इन सबको ये प्रोटेक्शन देती है। ठीक है। और इसकी एक बहुत बड़ी जो इसके मल्टीपल एक्शंस हैं, जो एक मेन इसका जो एक्शन है वो है माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, ब्लड की माइक्रो सर्कुलेशन। ये जो सारी एक्सरसाइज हो रही है इसमें एक चीज़ जो इम्प्रूव हो रही है वो माइक्रो सर्कुलेशन भी है। तो माइक्रो सर्कुलेशन जो है इसको सेकेंडरी हार्ट भी कहते हैं। जितनी अच्छी बॉडी के अंदर माइक्रो सर्कुलेशन होगी उतनी ही बॉडी जो है वो हैप्पी हेल्दी होगी, क्योंकि हमारा हम जो भी चीज़ खाते हैं करते हैं उसका जाके एक्सचेंज जो है ब्लड से सेल्स के अंदर वो माइक्रो लेवल पे, कैपिलरी लेवल पे जाके सेल्स में होता है। तो जितनी अच्छी माइक्रो सर्कुलेशन होगी उतनी अच्छी जो है वो बॉडी होगी। तो ट्राइकार्डन जो है वो कैपिलरी लेवल तक ब्लड की माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो उसको इम्प्रूव करता है।
अच्छा, ये क्वेश्चन होता है कि अगर किसी की को मारूसी ये बीमारी चल रही है, कौन सी ख़ानदानी, फ़र्ज़ करें इसके हेपेटाइटिस है या ब्लड प्रेशर की है या हार्ट की है, जी जी, तो उसके लिए क्या ये मौसर है ये दवा? बिल्कुल मौसर, अच्छा, बिल्कुल मौसर इस लिहाज से है कि ऐसे जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जी जी। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जिनके बच्चों को हमने 20 साल में स्टार्ट करवा दी, क्योंकि अभी जो हार्ट अटैक्स हैं जी और हाइपरटेंशन है इवन, ये अब बहुत यंग एज के अंदर भी जी, स्टार्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा वैसे नहीं, पहले पहले जाके 40s बड़ी एज में में होता था, 50s जी में जी जी, 60s अब में जाके जी होता हाँ, था। अभी बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो यंग, टीनेजर, जी हाँ, हाँ जी, 30 हाँ 20 और 30 के हाँ, दरमियान बहुत सारी डेथ्स जो हैं सही है। वो रिकॉर्ड हो रही हैं। अच्छा, तो उसमें तो जो जिनको पता है वो तो 20 साल की उम्र से मतलब है शुरू कर हाँ देते हाँ हैं। हाँ हाँ नहीं, ये स्टार्ट मेडिसिन को आए हुए कितना अर्सा हो गया इस मार्केट में? यहाँ पाकिस्तान में हाँ। 2006 में लॉन्च की थी। अच्छा, लेकिन हाँ जी, अब लोग अभी इसकी अवेयरनेस अब हो रही है लोगों को थोड़ी सी। जी जी। अच्छा अच्छा। तो इसका एक तो ये है कि ये जो मेन पैथोलॉजी है, हम्म जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, हम्म। जो डायबिटीज़ में भी यही है, हाइपरटेंशन में भी यही है, और और सब चीज़ दिल की बीमारियों में भी माशा- यही है। ये उस मेन पैथोलॉजी पे जाके काम कर रही है और उसको ये ख़त्म कर रही है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो सही। ब्लड के अंदर जो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उसकी इनर लेयर है, एंडोथीलियम जिसको कहते हैं, जी। उसी के ऊपर ये सारी अपना प्रोसेस होता है। अच्छा अच्छा।